आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं मैकियावेली। मैकियावेली आधुनिक राजनीति का जनक माना जाता है और मैकियावेली को इटली का चाणक्य भी कहा जाता है। हम जब राजनीति विज्ञान में विभिन्न विचारकों को पढ़ते हैं तो मैकियावेली का नाम काफी ऊपर लिया जाता है और मैकियावेली को पढ़ते हुए हम यथार्थ की राजनीति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसने अपने राजनीतिक दर्शन में जो मानव स्वभाव के बारे में, धर्म और नैतिकता के बारे में, राज्य के बारे में, राजा के बारे में जो विचार दिए वो वर्तमान राजनीति के जो यथार्थ हैं उनके काफी करीब है। इसलिए उसको पढ़ना राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हम मैकियावेली को पढ़ें उससे पहले उसका एक जीवन परिचय देख लें। मैकियावेली का जो जन्म था वो 1469 ईस्वी में हुआ था। वो इटली के फ्लोरेंस नगर का वासी था और उस समय फ्लोरेंस में गणराज्य व्यवस्था थी, गणतंत्रीय व्यवस्था थी और इस गणतंत्रीय व्यवस्था में हमें मैकियावेली जो है वो एक सामान्य परिवार में जिसका जन्म होता है और सामान्य परिवार से ऊपर उठ के ये एक असामान्य, असाधारण स्थिति प्राप्त कर लेता है। इसकी जो नियुक्ति फ्लोरेंस के जो गणतंत्री व्यवस्था थी उसमें साधारण लिपिक के रूप में होती है और ये लिपिक इस पद से ऊपर उठकर और 3-4 वर्षों के अंदर ही वो गणराज्य व्यवस्था में द्वितीय सचिव इस पद पर पहुंच जाता है और इस पद पर पहुंचने के बाद ये व्यक्ति जो है वो उस राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ऊंचा कद प्राप्त कर लेता है और जो फ्लोरेंस का राजदूत बनाकर उसको 23 बार विदेशों में भेजा जाता है और इस दरमियान वो विभिन्न जो उच्च राजनेता या उस काल के जो यूरोपीय देशों में थे, जिसमें फ्रांस का लुई 12वां भी था, पवित्र रोमन सम्राट भी था, पोप जूलियस सेकंड भी था, मैक्मिलियस भी उसमें था। ये इनके संपर्क में आया और जो राजनीतिक, कूटनीतिक जिसको हम कहें दाव पैच, वो सारे इसने सीखे कि एक राजतंत्रीय व्यवस्था, एक राजा, एक सिस्टम कैसे काम करता है, उसके अंदर किस प्रकार के खेल खेले जाते हैं, किस प्रकार के षड्यंत्र होते हैं, किस प्रकार के जो उच्च पदाधिकारी है वो
इस ऊंचे पदों को प्राप्त करने के लिए, बनाए रखने के लिए, राजशाही व्यवस्था को एक सिस्टम बनाए रखने के लिए इस प्रकार की वो व्यवस्थाएं वो करते रहते हैं। तो जो राजनीतिक षड्यंत्र है, जो राज परिवारों में या एक राज्य के अंदर चलते रहते हैं, उन सब की इसने जानकारी वहीं प्राप्त की। और ये जो जानकारी है वो उसको जब प्राप्त हुई तब उसी के आधार पर उसने अपनी जो स्थिति है वो सुदृढ़ की। और ये फ्लोरेंस का, या हम कहें कि एक दुर्भाग्य था कि वह कम आयु में रहा, और जब एक राजनीतिक व्यवस्था खत्म हुई और खत्म होने के बाद उसको पद छोड़ना पड़ा, तो कोई उच्च पद प्राप्त नहीं कर पाया। उसके अनुभवों का लाभ फ्लोरेंस को या इटली को नहीं मिल पाया, लेकिन वास्तविक रूप में उसने राजनीतिक दर्शन की एक जो दिशा है उसको बदल दिया। वह ये जो उसका अनुभव था उसी का परिणाम था कि वो बिल्कुल यथार्थवादी राजनीति के नजदीक ले आया। इसीलिए जो हमारे आप और हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, वो इस मैकियावेली को पढ़कर और यथार्थवादी राजनीति को अच्छी तरह से जान सकते हैं। ये कुछ काल था, और इसके कुछ समय बाद जब फ्लोरेंस पर स्पेन का आक्रमण हुआ, फ्लोरेंस पर प्रभाव फ्रांस का था, और फिर स्पेन ने जब आक्रमण किया तो वहां की जो फ्लोरेंस की जनता है उन्होंने जो एक बदलाव किया, और यह था कि गणतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर, स्पेन के डर से घबराकर जो स्पेन समर्थित मेडिची जो वंश था, जो पूर्व में वहां शासन कर रहे थे, इनको आमंत्रित किया और ये वहां के राजा नियुक्त हुए। अब चूंकि ये गणतंत्रीय व्यवस्था में ऊपर था, और गणतंत्रीय व्यवस्था में जब ऊपर व्यक्ति था तो उसकी स्थितियां बदल गई, और यहां अब जो गणतंत्रीय शासन प्रणाली से संबंधित सभी अधिकारी और कर्मचारी उस व्यवस्था से जुड़े हुए थे, उन सबको वहां से हटा दिया गया। और उसी में इस मैकियावेली को भी हटाया गया, और हटा के और मेडिची शासकों ने वो जेल में डाल दिया। लेकिन कुछ समय के बाद मैकियावेली लगभग 1 साल के बाद उसने अपने साथियों की सहायता से इस जेल से बाहर छूट आया, और शर्त यही थी कि वह किसी भी प्रकार के राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग नहीं लेगा, और सार्वजनिक जीवन में वो कहीं पर भी नहीं दिखेगा। और इसी शर्त के फलस्वरूप 15 वर्षों तक उसको एक निर्वासन का जीवन जीना पड़ा, और एक इटली के सैन कैसियानो नामक गांव में उसको भेज दिया गया। सैन कैसियानो एक जगह थी, और यहां पर उसने अपने जीवन के जो 15 वर्ष थे वो गुजारे। यहां वो समाज सेवा और लेखन कार्य से जुड़ा रहा, और इस लेखन का जो परिणाम था इसने जो किया, और जब इसकी मृत्यु हुई लगभग 1527 में हुई थी। और तब तक ये वहां पर रहा और इसने लेखन कार्य किया, और इस लेखन कार्य के फलस्वरूप इसकी कुछ जो रचनाएं हमारे सामने आई।
इसकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं थी, यदि हम उनकी चर्चा करें तो एक तो द प्रिंस, उसकी महत्वपूर्ण रचना थी। दूसरी डिस्कोर्सेस, और तीसरी थी आर्ट ऑफ वार। ये उसने कुछ पुस्तकें लिखी थी। इसके अलावा उसने इतिहास की 10 पुस्तकों की एक व्याख्या भी की थी। ये उसकी जो पुस्तकें हैं वो यथार्थवादी राजनीतिक दर्शन, जो इनमें ये 2 महत्वपूर्ण जो पुस्तकें थी, ये हमारे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमें मैकियावली को समझना है तो द प्रिंस और डिस्कोर्सेस को पढ़ लें। वो उसमें इसने अपने राजनीतिक यथार्थ के जो अनुभव थे, राजा को क्या करना चाहिए कि वह एक अच्छी तरह से शासन चला सके, शासन संचालन के एक तरह से राजा के गाइडलाइंस हैं ये, जो उस राजनीतिक, जो उस काल में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, राजा किस प्रकार का होना चाहिए, राजा को कैसा दिखना चाहिए, प्रजा के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो एक बिल्कुल यथार्थवादी जो टच है वो इसमें हमें दिखाई देता है। तो इसके आधार पर, इन्हीं आधारों पर हम राजनीति विज्ञान में इस मैकियावली को आधुनिक राजनीति का जनक भी कहते हैं, और यही मैकियावली की महानता है, और उसकी जो यथार्थवादिता है उसी को देखते हुए उसे इटली का चाणक्य, हम भारतीय जो है उसे इटली का चाणक्य भी कहते हैं, क्योंकि भारत में जो चाणक्य था, चाणक्य ने प्राचीन काल में जो राजतंत्रीय व्यवस्था को स्थापना के लिए जो नियम या जो व्यवस्थाएं की, वैसा का वैसा लगभग यथार्थवाद वो इसने दिया। इसलिए ये कुछ सामान्य सी जानकारियां मैकियावली, और मैकियावली को समझने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। आज के इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।